जय हिंद क्लास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSC अड्डा 945 पर। आज हम बात करेंगे भाग 3 के बारे में, पॉलिटी के भाग 3 के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने भाग 2 और भाग 1 बता रखा है। अगर जो आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर YouTube पर आप हमारे पास इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटी के भाग 2 और भाग 3 के बारे में। अगर जो भाग 3 में हमें अगर जो हम समझे कि भाग 3 में क्या रखा गया है, भाग 3 में हमारे मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। अगर जब क्या पूछता है कि किस भाग में मूल अधिकार के बारे में बताया गया तो आप बताएंगे भाग 3 के बारे में। अगर जो पूछता है किस अनुच्छेद में बताया गया है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो आप बताएंगे 12 से 35 तक। कहाँ से? अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये जो हमारे संविधान के 12 से 35 तक के अनुच्छेद हैं, इसमें हमारे मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। अब हम जान लेते हैं मूल अधिकार कहते किसको हैं, मूल अधिकार हम किसे कहते हैं। तो सब यह हमें जानना बहुत जरूरी है कि मूल अधिकार पहले कहते किसे को। तो मूल अधिकार को ही हम नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि यह हमें जन्म लेने के बाद मिलता है। और मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इसको ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन और यूएसए से। अगर जो यह पूछता है कि मूल अधिकार को किस संविधान कहाँ से लाया गया, तो आप बताएंगे ब्रिटेन और यूएसए के संविधान से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मूल अधिकार है यह हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है। यह हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो किसी आदमी के जीवन में अगर जो उसका मूल अधिकार अगर जो छीन लिया जाए तो उसकी जिंदगी नहीं बल्कि जेल हो जाती है। इसलिए इसे नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार किसी कंपनी या उद्योग में नहीं लागू होता, बल्कि यह किसी आदमी पर लागू किया जाता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 से हम स्टार्ट करते हैं, 12 से 35 तक हम समझेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12, अगर जो अनुच्छेद 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 में जो है तो मूल अधिकार की परिभाषा को बताया गया। किसको बताया गया? मूल अधिकार की परिभाषा। अगर जो हम अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे तो उसमें मूल अधिकार की परिभाषा को बताया गया और यह बताया गया कि हमारे मूल अधिकार को कब कब और कौन कौन छीन सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन हमारे मूल अधिकार को छीन सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बताया गया इसमें क्या? परिभाषा के बारे में। परिभाषा के बारे में अगर जो दूसरी बात हम देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि यह मूल अधिकार हमें राज्य या स्टेट छीन सकता है। कौन छीन सकता है? स्टेट और राज्य हमें छीन सकता है। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक के बारे में। इलेक्ट्रिक के बारे में हम देख लेते हैं, अगर जो हम इलेक्ट्रिक किसी कंपनी के अगर जो हम चोरी से उस बिजली को अगर जो हम जला रहे हैं तो उस कंपनी का कोई भी पर्सन हमारे ऊपर रोक लगावाई कर सकता है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 13 देखते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि हमारे मूल अधिकार से अगर जो किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो हमारे मूल अधिकार को छीन लिए जाएंगे या रोक लगाया जा सकता है। अगर जो हमारे मूल अधिकार से किसी अन्य के मूल अधिकार पर अगर जो कोई इफेक्ट पहुंचता है या कोई क्षति पहुंचती है तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 13 कहता है पर्सनल लॉ। क्या कहता है? पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ हम उसे कहते हैं जो कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो उसी पर लागू होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, जो कुछ अधिकार हिंदू के होते हैं जो मुसलमानों पर नहीं लागू होते हैं, कुछ अधिकार मुसलमानों के होते हैं जो हिंदू पर नहीं लागू होते हैं।
क्या बताया गया है, जो कुछ अधिकार होते हैं इसको हिंदू के अधिकार होते हैं जो मुसलमानों पर नहीं लागू होते हैं। किस पर नहीं लागू होते हैं? मुसलमानों पर नहीं लागू होते हैं। कुछ मुसलमान के अधिकार होते हैं, कुछ मुसलमानों के अधिकार होते हैं जो हिंदुओं पर नहीं लागू होते हैं। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दो बातों को बताया गया। सबसे पहले बात बताया गया है कानून के समक्ष समता का अधिकार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वालिटी टू बिफोर लॉ। कानून के समक्ष समता का अधिकार, समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में पहली बात को बताया गया है कानून के समक्ष समता का अधिकार, जिसको हम इक्वालिटी टू बिफोर लॉ कहते हैं इंग्लिश में, जिसको सर्वप्रथम एबी डेसी ने परिभाषित किया था और यह ब्रिटेन से ली गई है। सबसे पहले किसने प्रभावित किया था? एबी डेसी ने। एबी डेसी जो थे वो इसको परिभाषित किए थे। और यह लिया कहाँ से गया था? अगर यह बोलता है कि जो आर्टिकल 14 है यह कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यह कहाँ से लिया गया, तो आप बताएंगे ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। अब नंबर 2 हम देख लेते हैं। नंबर 2 यह कहता है आर्टिकल 14 के 2 में यह कहा गया है कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो अधिकारी हो या गरीब हो। इसमें यह बताया गया सबके समक्ष संरक्षण, समान संरक्षण। अगर जो यह पूछता है कि आर्टिकल 14 जो है समान संरक्षण यह कहाँ से लिया गया, तो आप बताएंगे यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में 5 बातों को बताया गया कि किन किन चीजों पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 कहता है कि सबसे पहले लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा कहता है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और तीसरा कहता है वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके वंश के आधार पर। और चौथा कहता है जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। आर्टिकल 15 समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। तो हम देख लेते हैं धर्म के बारे में। धर्म में अगर किसी को हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वह मुस्लिम जाति का हो या हिंदू जाति का। अब हम वंश के बारे में देख लेते हैं। वंश के बारे में अगर जो हम देखते हैं तो वंश के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। और 4 नंबर पर जो है वो जन्म स्थान के बारे में हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो या असम का या हरियाणा का। अगर जो हम देख लेते हैं तो जो असम का कुछ क्षेत्र है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, और हम अगर जो जन्म स्थान के बारे में देखते हैं तो इस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं 5 नंबर जाति के आधार पर। अब हम संविधान हमारा यह कहता है कि हम जाति के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वह ऊंची जाति का हो, चाहे वह नीची जाति का हो। और अनुच्छेद एक बात और कहता है कि अनुच्छेद 15 कहता है कि कुछ जगहों पर जो है भेदभाव किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ पर भेदभाव किया जाएगा। तो हैवी ड्यूटी में हम किसी महिला को नहीं रख सकते। किसमें? हैवी ड्यूटी।
अगर जो देखते हैं तो आर्मी में महिलाओं को नहीं रखा जाता है। और नंबर 1 कहता है हैवी ड्यूटी में महिलाओं को नहीं रखा जाता है। नंबर 2 कहता है आरक्षण। आरक्षण के अधिकार पर, आरक्षण के आधार पर जो कुछ जगहों पर महिलाओं को रखा जाता है तो कुछ जगहों पर पुरुषों को रखा जाता है। इसमें भेदभाव किया जाता है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि कुछ जाति के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरी में, जैसे SC, ST और OBC उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। और लिंग के आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है। नंबर हम 1 देख लिए जाति के आधार पर। दूसरा हम देख लेते हैं लिंग के आधार पर। अगर हम लिंग के आधार पर बात करें तो महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा आरक्षण दिया जाता है। किसको? पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिया जाता है। और यह भी देख लेते हैं कि स्थान के नाम पर भी आरक्षण दिया जाता है। किसके? स्थान के नाम पर। अगर जो स्थान के नाम पर हम देखें तो कुछ हिस्सा असम और छत्तीसगढ़। कहाँ? असम और छत्तीसगढ़। असम और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा बहुत ज्यादा गरीब होने के कारण वहाँ के लोगों को आरक्षण दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अनुच्छेद 17। अगर जो अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पष्टता की बात की गई। अस्पष्टता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। इस आर्टिकल को 1955 में लाया गया और 1989 में इसे बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 यह कहता है कि विदेशी ली गई उपाधियों को आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। किसको नहीं लगा सकते हैं? विदेशी उपाधियों को। विदेशी उपाधियों को जो है आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। अगर जो विदेशी उपाधियां आपको मिली हैं तो उसको अपने नाम से आगे लगाने के लिए सबसे पहले अपने यहाँ के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। किससे? राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर आप विदेश से डिग्री को प्राप्त करके अपने देश आते हैं तो उस डिग्री को अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। अगर जो आपको किसी विदेश की उपाधि मिली है तो आप उसको नहीं लगा सकते हैं, जैसे महाराजा और सर। ऐसी बहुत सारी उपाधियां हैं जो विदेश से मिलती हैं मगर आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा अपने मूल अधिकार के बारे में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझेंगे स्वतंत्रता के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।